बार जनता जो है यानी कि जो काम करेगा, जो विकास करेगा, उस पे वोट करेगी। सबका साथ सबका विकास, ये है बस। वो प्रधानमंत्री बोला वैसे चलेंगे। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है अमेठी में। अमेठी जिला वो है जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहीं से लोकसभा का चुनाव जीतकर जाते थे, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और राहुल गांधी को न सिर्फ स्मृति ईरानी के हाथों हार झेलनी पड़ी, बल्कि यहाँ की चारों विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहाँ की 2 सीटें, जिसमें जगदीशपुर और दूसरी तुलई सीट है, वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहाँ का हम आज जाकर रुझान जानेंगे। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मलिक मोहम्मद जायसी की मज़ार है। सूफी संत है, महाकवि भी रहे हैं। इन्होंने अवधी और फारसी में कई लेख लिखे हैं। इनकी पद्मावत एक बड़ी रचना है। आज अमेठी का सियासी मिजाज क्या है, यही समझने के लिए अमेठी की सड़कों का करेंगे दौर। 31 शहरों का सफर करते हुए हम इस बार अमेठी जा पहुंचे। अमेठी पहुंचने के लिए अब तक दिल्ली से करीब 3160 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं और हमारा कारवां इस बार कांग्रेस के गढ़ में जा पहुंचा है, जहां कांग्रेस सिमटती जा रही है। अमेठी हमेशा से कांग्रेस का किला रही है। खास तौर से गांधी परिवार के लिए अमेठी के लोगों में वफादारी है। लेकिन 2017 की विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का किला ध्वस्त हो गया। खुद राहुल गांधी को यहां स्मृति ईरानी ने हरा दिया। इसके अलावा विधानसभा में 3 सीटों पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी काबिज है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अमेठी में समीकरण क्यों बदला? क्या इस बार भी हालात वही रहेंगे या कोई नया खेला अमेठी के मुसलमान करने जा रहे हैं? तो बड़े मियाँ किधर चले अमेठी में पहुंचा हुआ है और अमेठी जिला जो कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन पिछली बार यहाँ के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हारे थे और विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। यहाँ की 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है। हम तिलोई विधानसभा में पहुंचे हुए हैं, जहां पर 3,50,000 मतदाताओं की अगर बात करूं तो 1,40,000 मुस्लिम मतदाता हैं और ये मुस्लिम मतदाता जीत और हार का एक बड़ा अंतर डिसाइड करते हैं। यही नहीं, इतना ही आंकड़ा तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा एससी वोटर्स का भी है, यानी कि एससी और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर चलता है और ये बड़ा असर डालता है जीत और हार के लिए। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए चाचा अपना। मोहम्मद हबीब। हबीब भाई, क्या है इस बार इस इलेक्शन के, अगर अमेठी की बात करूं या तिलोई की बात करूं तो मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं? जी हम तो भाई अखिलेश यादव की तरफ ज़्यादा मुद्दों पे बात नहीं करते आप लोग? हम लोग मुद्दे में बस एक अखिलेश यादव साइकिल निशान है, चाहे हो जो। क्या है शानू भाई, इस बार इलेक्शन का क्या मुद्दा है मुसलमानों का? यहाँ पे मुसलमान हिंदू की कोई बात नहीं है, यहाँ पे विकास का मुद्दा है। अच्छा। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, इनके होने ना होने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। और हमारी केंद्रीय मंत्री जी जब से हुई हैं, इनके आने के बाद तो अमेठी तो और पीछे चला गया है। और दूसरी बात, ये कस्बा ऐसा लगता है इन्होंने लिस्ट में नाम नोट कर लिया है कि जायज़ में कोई काम नहीं करना है। और रही बात ये कॉलोनी की, ये तो पुरानी जो हमारी सरकार गुजरी है, कांग्रेस की सरकार, उनकी योजना है, बस ये फीता काट रहे हैं। जितनी यानी योजना यहाँ पर जो कुछ है सब कांग्रेस की देन है। लेकिन वही है कि यानी कि फ़र्क देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस ने किया यहाँ पे उसको और पीछे कर दो, उसको रोक। जब कांग्रेस ने इतना काम किया यहाँ पर, आपके राहुल गांधी यहाँ से थे, तो फिर उन्हें हरा क्यों दिया आप लोगों ने? हम लोगों ने, यानी जनता ने नहीं हराया, उनको हराया गया है। सब लोग जान रहे हैं ईवीएम के थ्रू हराए गए हैं। नहीं, ये अमेठी जो क्षेत्र है ये गांधी का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। अमेठी रायबरेली से कभी भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। 2015 में हम पढ़ाई कर रहे थे हाई स्कूल में, अब ये नौबत आ गया, अंडा बेच रहे हैं, ये नौबत है, देख लीजिए। कोई भी मतलब कोई यहाँ बेरोजगारी के अलावा कुछ है ही नहीं है। पढ़ाई कर रहे थे हाई स्कूल, अब की इंटर हुआ, अंडा लगा रहे हैं। ये है बीजेपी की सरकार में। डिग्री कॉलेज नाम की चीज नहीं ना, और बहुत परेशान है। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीट आती हैं।
अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर और तिलोई। इनमें से जगदीशपुर और तिलोई में मुस्लिम आबादी करीब 22 से 24% है, जो चुनाव में बड़ा फेरबदल कर सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने 2017 में बाजी मारी थी। तो क्या बीजेपी को भी मुसलमानों ने वोट दिया था या फिर मुस्लिम वोट बटा था? भाई हम ये नहीं बता सकते किसी का, जो हम सोच रहे हैं वो हम जानते हैं। हाँ, आप अपना बता दीजिए, आप मुसलमान हैं। जो भी सरकार आएगी बस सबके हित में रहे, बस ये अच्छी बात। अच्छा, ये सरकार हित में है नहीं है? सब सरकार हित में है। ये वाली सरकार काम कर रही है? जो कर रही है वो सही कर रही है। अमेठी में इस बार जो है 4 सीटों में से कितनी सीट आएगी बीजेपी के पास? और बीजेपी का बतावा जाए, जब कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, ना अस्पताल नहीं, ना लड़के पढ़ नहीं पाएंगे, और ना कोई मरीज ले जाओ तो मरीजे नहीं, डॉक्टर रहते नहीं ना, तो कहाँ लेके जाए? मरीज नहीं। आप बात करें भाई, नाम बताइए अपना। मेहताब अहमद। मेहताब भाई, क्या है, यहीं के रहने वाले हो? जी। क्या है इलेक्शन का मुद्दा, क्या है? इलेक्शन का मुद्दा बस कांग्रेस को आना चाहिए यहाँ पे। कांग्रेस को आना चाहिए जी। क्या वजह? वजह यह है कि यहाँ पे बेरोजगारी, 3 साल से हम लोग यहाँ फंसे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी है, बेरोजगारी के अलावा कुछ है नहीं है, और ना कहीं आना ना कहीं जाना। बस यहाँ पर कुत्ता काटे तो इंजेक्शन लगवाने रायबरेली जाओ, कुत्ता काटे तो यहाँ फुर्सतगंज जाओ, या इसमें कुछ है नहीं, यहाँ बाथरूम लग जाए तो पेशाब करने के लिए आदमी हेरता है कि कहाँ करेगा कहाँ नहीं करेगा। और प्लस यहाँ पे बस स्टाफ देखिए, तो पहले था बिल्कुल था सर, पहले था, कांग्रेस की सरकार में था। अभी क्या तुड़वा दिया? अभी तुड़वा ही दिया, कुछ नहीं बनाया यहाँ पे। अमेठी में रॉयल घराने की सियासत हावी रही है, जिसके साथ मुसलमानों का वोट जाता रहा है। क्या इस बार भी ऐसा होगा या मुसलमान कांग्रेस की तरफ दोबारा लौटेंगे? तो अगर अमेठी की तमाम विधानसभा सीटों का जिक्र करूं तो यहाँ पर रॉयल ब्लड जो है वो खूब जोर मारता है। अमेठी से बीजेपी की जो अभी की विधायक है गरिमा सिंह, वो यहाँ के रॉयल घराने से आती हैं, वो यहाँ की रानी है। वहीं दूसरी तरफ जो तिलोई स्टेट है, तिलोई स्टेट के मयंकेश्वर शरण सिंह, वो भी तिलोई स्टेट के राजा हैं। यानी कि रॉयल जो ब्लड है वो तमाम पार्टियों से टिकट लेता है और फिर चुनाव में जीतता है, लेकिन क्या लोगों के बीच जाता है, काम करता है, ये बड़ा सवाल है। ये बताइए, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम कारी मोहम्मद मुश्ताक है। ठीक है कारी साहब, ये बताइए मुश्ताक भाई कि क्या अमेठी में काम हुए हैं, जो ये नेता जीत के जाते हैं वो काम करते हैं फिर? हाँ, अभी काम हो रहा है, बाईपास बन रहा है। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आवारा मवेशी अमेठी की सीट का बड़ा मुद्दा है। जी जी, या कई जगह पे हम देख रहे हैं आवारा मवेशी को लेके लोग परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है सर। जी, रात बस सो रहे हैं खेतों में, खटिया पल्ले के ऊपर बिछा रहे हैं, सो रहे हैं रात भर। ये सब परेशानी है ठंडी में। आप लोग जैसे ठंडी में बाहर निकलो, परेशानी होगी कि नहीं रात में। खास बात ये, अमेठी में मुसलमानों का एक तबका ऐसा है जो बीजेपी को खुलकर वोट करता है। उसे लगता है बीजेपी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। कमाल साहब, क्या है इस इलेक्शन के मुसलमानों के यहाँ के मुद्दे क्या हैं? सही है, यहाँ के मुद्दे क्या है? हाँ, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, सब ठीक है। हाँ, योगी गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है। जी हाँ, हाँ, सारी उपलब्ध है, सारी चीज़ें। जी, क्या क्या मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चना मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है। तो कोई मलाल के ये गवर्नमेंट नहीं, कोई मलाल नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ, जनता के साथ सही काम करे, सब सही है। इब्रार, क्या है इस इलेक्शन का मुद्दा, क्या है यहाँ का? ठीक है जी, बस जैसे है मुद्दा ठीक है सब। हाँ। अच्छा काम हो रहा है बस। अच्छा काम हो रहा है जी, ठीक है। हमारे को भी सब कुछ मतलब जो व्यवस्थाएं वहाँ से मिली हैं हमारे को भी मिल रही हैं। अब उसमें मुद्दा क्या उठाएगा, क्या सब ठीक ही है हमारे हिसाब से, सब अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ के राजा साहब जो हैं बहुत मजबूत हैं, पावा यहाँ के अमेठी की, और सब यहाँ के सब जो देख रेख है राजा साहब ने किया। और अमेठी के थाना जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ के कोई खिलाफत नहीं कर रहा है। हाँ, तुरंत पहुँचते हैं आके, सब कुछ यहाँ के ठीक है। गुंडागर्दी सब खत्म कर दी? गुंडागर्दी तो सब यहाँ सब कुछ, अब आपसे क्या बताना है, आप समझ। अच्छा, राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिलता है। अच्छा काम कर रही है योगी सरकार? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक। तो हम पहुंचे हुए थे यहाँ पर और देखिए कुछ लोगों से हमने बात की, अमेठी का मिजाज समझने की कोशिश की। अमेठी जिले के कुछ और सीटों पर भी जाएंगे और वहां पर किस तरह के हालात है वो भी समझने की कोशिश करेंगे।
अमेठी में कुछ इलाकों में काफी काम हुआ है, जिसमें गौरीगंज सबसे आगे है, लेकिन जायसी के मुसलमान मानते हैं उनके साथ भेदभाव हुआ। अब सवाल ये कि कांग्रेस बरसों से राज करती आ रही थी, तो क्यों जायसी इलाका विकास से महरूम रह गया? तो अमेठी के मुसलमानों का हाल जानने के लिए हम जायस इलाके में पहुंचे हैं, और जायस की अगर मैं बात करूं तो ये वो इलाका है जहां से बाबा गोरक्षनाथ की जन्मस्थली ये भी है, और साथ ही मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी संत हुए उनका भी जन्मस्थान यहीं पर हुआ। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उन्हीं से बात करते हैं और क्या इशूज़ है इस बार के। नाम बताइए अपना। मोहम्मद अनवर जमाल। जमाल साहब, इस बार मुसलमान के मुद्दे इस इलेक्शन में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको जहन में रखकर वो चुनाव में वोट डालेगा? देखिए, अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे जायस का विकास किसी सरकार ने नहीं किया। हमारे यहाँ हॉस्पिटल, न्यू PSC के नाम पर हॉस्पिटल है, और लगभग 1.5 लाख की आबादी वाला क्षेत्र हमारा जायस है, और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधाएं नहीं अभी तक मुहैया हो पाई हैं। यहाँ की जनता में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर। हमारे यहाँ लड़कियों की पढ़ाई के लिए रायबरेली जाना पड़ता है बच्चियों को, जो हमारे लिए बेहद शर्मनाक है। हम लोग यहाँ से प्रधानमंत्री चुनकर भेजते हैं, हम लोग यहाँ से देश के उच्च कोटि के नेताओं को चुनकर भेजते हैं, और हमारे यहाँ जायस की बदहाली ये है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह से न शिक्षा, न स्वास्थ्य और न किसी तरह से मदद सरकार की यहाँ आती है। मुद्दा यही है कि जो सरकार आई है की 5 साल से या 8 साल से इनकी सरकार चल रही है बीजेपी की, कोई इसमें काम नहीं हुआ। ये जायस में ये जायस पूरे ज़िले का सबसे बड़ा कस्बा जायस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रेजेंट टाइम में आप गौरीगंज चले जाइए, वहाँ देखिए कितनी सारी चीज़ें बन गई हैं। वजह यही है कि लोग अपने नेता, यहाँ के जो नेता है प्रेजेंट टाइम के, उसमें कमी है कि वो नहीं ध्यान दे रहे हैं जायस के लिए। हमारा भी भविष्य बेकार हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, जाना पड़ता है रायबरेली, यहाँ तक जाना पड़ता है। जायस में कुछ नहीं है, इतना बड़ा कस्बा हो के यहाँ पे कुछ नहीं है। आप लोग इतनी समस्याएं जो बता रहे हैं, इसको लेके कभी आपके अपने विधायक के पास नहीं गए? विधायक के पास, मंत्री के पास सब लिख के दिया जाता है, सब ऐसे पढ़ा दिया जाता है, लिख के ईरानी को दिया। राजा साहब भी हो तो आपके यहाँ के मंकेश्वर शरण जी जो है, राजा साहब मंकेश्वर जी ने CSC का किया शिलान्यास 10 साल पहले, जब सापा में थे विधायक, सापा सरकार थी। अब बीजेपी में है, उनकी भी सरकार है, आज तक उसको CSC जो है इतना बड़ा 1.5 लाख का कस्बा, CSC ना हो पाए। देहात में CSC है, समस्या क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है? यहाँ से क्या नफरत है किसी को? नफरत है। सब जो नेता यहाँ पे मोहम्मद वजह से या किसी वजह से नफरत करते हैं। यहाँ जो होता है वो भी चला जाता है, सेंट्रल स्कूल आया वो भी चला गया। हम लोग आवाज़ बराबर उठाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग आवाम का जो होता है वो कहते हैं मुद्दा रखा जाता है, जैसे आपने मुद्दा कहा वो मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन सुनवाई हो तो अच्छा लगे ना। जैसे जैसे अमेठी के मुसलमान अपनी मन की बात हमें बता रहे थे, हम भी सोच में पड़ रहे थे। कांग्रेस खानदान का गढ़ रहा अमेठी आखिर विकास से दूर क्यों रहा? लेकिन अमेठी के मुसलमानों की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बदलाव चाहते हैं। जो विकास करेगा वोट उसी को मिलेगा। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो अमेठी का मुसलमान बीजेपी के साथ है। नहीं, काम बीजेपी करती ठीक है, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है ये बहुत खराब है। नहीं, उसने कोई योजना में कोई कमी नहीं की, सब गरीबों को आवाज़ दिया, 2 बार गल्ला दे रही महीने में, लेटरिन बनवा रही गांव-गांव में, बिजली अच्छी खासी मिल रही। माया के टाइम में तो हफ्तावारी लाइट मिलती थी, उनके टाइम में, अखिलेश के टाइम में 10 बजे रात में आती थी। इसके टाइम में तो अच्छी खासी लाइट मिलती है। विकास चाहिए, विकास में ये महंगाई कम कर दीजिए, मैं आज पूरा जायज देगा भाजपा को, भाजपा देने का हम लोग तैयार। बस महंगाई कम, नौकरी चाहिए, हर चीज है, सबका साथ सबका विकास, ये है बस। वो प्रधानमंत्री बोला वैसे चलेंगे, बस हिंदू मुसलमान खत्म करें। फिर कौन कराएगा विकास आपका? हमारे जायस का हमारा भाई कराएगा। कौन भाई है? हमारे भाई प्रत्याशी हैं, वो उतरेंगे मैदान में। देखें किस पार्टी से? मजलिस से, AIMIM से। ओवैसी साहब आ रहे हैं यहाँ इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। हाँ, कितनी सीट निकालेंगे? +30 जाएगी। +30 जाएगी। हाँ, ओवैसी साहब की क्या बात अच्छी लगती है? वैसी बात की सारी बातें अच्छी लगती है ओवैसी साहब की। हाँ, ये जो कह रहे थे अभी कि वो भड़काऊ बयान से इनको दिल दुखता है, ऐसे ही ओवैसी साहब के बयान से तो किसी का दिल नहीं दुखता होगा। अभी आप मेरे बच्चे को एक हाथ मार दें, मैं बोलूँगा बच्चों की लड़ाई थी, आप क्यों बोले? मैं आपसे टकराऊंगा ना। वही बात है ओवैसी साहब में कि अगर उनके आवाम को कोई कुछ बोलता है तो वो भी बोलते। अमेठी में एक वक्त कांग्रेस की लहर थी, पूरे प्रदेश में सत्ता किसी की भी आए, लेकिन रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के कब्जे से बाहर नहीं निकल पाए। फिर लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, लेकिन 2017 और 2019 के चुनाव में सारे मिथक टूटे।
खुद राहुल गांधी तक हार गए। तो अमेठी उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट है जिसमें 2 जगहों पर, जगदीशपुर और तिलोई सीट पर मुस्लिम बहुतायात है। अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी मुसलमान है बड़ी तादाद में। राहुल गांधी यहां से जीतते आए, लेकिन पिछले चुनाव में बयार कुछ ऐसी चली कि राहुल गांधी को भी जो सांसद सीट है, यानी कि यहाँ की अमेठी की लोकसभा सीट, उससे स्मृति ईरानी से हार झेलनी पड़ी। और बाकी की अमेठी की जो 4 सीटें, इस पर भी कांग्रेस एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। यहाँ की 3 सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है और एक सीट ऐसी है जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कुछ लोग हैं अमेठी में जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, ये उन्हीं से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार इस इलेक्शन के यहाँ के मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं। मुसलमानों के मुद्दे रोजगारी, महंगाई और बेरोजगार से लोग परेशान हैं। योगी का सांड जनता डंडा लेकर खेद रही है, इसलिए अब की वोट 10 तारीख को समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। क्या वजह है? समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? समाजवादी की बात नहीं है, लोग जनता परेशान हैं इनके कारकमलों से। इनके कारकमले सही नहीं है, जो कि बता रहे हैं हमारे भाई साहब की सांड बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं। खेत रात बिरात चल ले रहे हैं, दिन दहाड़े चल ले रहे हैं। आवारा मवेशी की बात कर रहे हैं? जी जी, मुद्दा है यहाँ का। जी, ये सारी मुद्दाएं हैं। बेरोजगारी की मुद्दा है, बेरोजगारी में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। वो सारे मुद्दा हैं। उन सारी चीज़ों पर जो भी सरकार बात करेगी उन पे हम लोग वोट करेंगे। मौजूदा सरकार ने विकास तो हमारे समझ से नहीं की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार ने हम लोगों को दी है, सारी जनता को दी हैं। वो आप लोगों के सामने है, सारे लोगों के सामने हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कुछ साल पहले जब उनकी सरकार थी तो वो जो है मूलभूत हम लोगों की समझती थी और वो सारी काम करती थी। अच्छा, बाकी जो आपके यहाँ के विधायक हैं, वो आती हैं यहाँ इस एरिया में? आप विधायक जी कभी कभी आती हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? कैसा काम किया उन्होंने काम तो किया है, लेकिन जो काम गायत्री प्रसाद प्रजापति जी कर गए वो काम कोई नहीं कर सकता अमेठी के लिए। हमें क्या लग रहा है आपको, किसका पल्ला भारी रहने वाला है? पल्ला भाई समाजवादी पार्टी का रहने वाला है। हाँ। और टक्कर बीजेपी और समाजवादी में ही है? समाजवादी में है। अब जो है चुनाव जो है अखिलेश और जो है मोदी जी हो गया है, योगी जी कहीं नहीं है यहाँ पे। 2012 की विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी कहीं नहीं थी, वो 2017 में अमेठी की 4 में से 3 सीटें ले उड़ी। 2012 में कांग्रेस के पास 2 और समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें थी, लेकिन 2017 में सिर्फ समाजवादी पार्टी को 1 सीट ही मिली। कांग्रेस कहीं की नहीं रही। सवाल ये, क्या 2017 वाला समीकरण फिर दोहराएगा या फिर अमेठी का मुसलमान कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी कोई विकल्प तलाश रहा है? बताइए जी। बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते जी। हैं? क्या वजह बदलाव की? वजह बहुत है, झूठे वादे ये सब करके, बेरोजगारी है, तो महंगाई बहुत ज्यादा है, इस वजह से बदलाव बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था वगैरह के बारे में बताइए कुछ। कानून व्यवस्था वगैरह कैसी है? कैसी है कानून व्यवस्था इस दौर में? दुरुस्त है। हाँ। सही है। सही है। हाँ हाँ, गुंडागर्दी खत्म? हाँ, गुंडागर्दी भी खत्म है, कंट्रोल है, किसी चीज की कमी भी नहीं है, सारी सहूलत पूरी हो रही है। और जो कांग्रेस का ये गढ़ रहा, उनसे तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो अभी 5 साल हुए इनको आए, इन पर क्या हम थोप दें? जो 40-50 साल तक रहे, कोई निर्माण नहीं हुआ उनके ज़माने में, तो इनको हम क्यों कहें? इनसे तो खाना भी मिल रहा, अनाज भी मिल रहा, दवा भी मिल रही। बात तो ये है कि सारी सहूलत हो रही है, सारी सहूलत मिल रही है। सही है, वो सही है, लेकिन अब वो ऐसा है कि लोग खिलाफ है, मुसलमान तो उनको अच्छा नहीं कहेगा। क्या वजह क्या है? मुसलमान क्या बस नफरत करता है, डरता है? क्या वजह? नहीं, नफरत करता है उनसे, डरता तो नहीं है। नफरत करता है। उनकी कुछ बातें ऐसी है जो दिल पे चुभ जाती हैं। अगर वो बातें बंद हो जाए तो? हाँ, तो ठीक है, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। कुछ बातें ऐसी वो कर देते हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा मुस्लिम को तकलीफ होती है, यहीं की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की। इसीलिए भाजपा से मुसलमान जुड़ नहीं पाते। जब तक उनकी नीति ऐसी रहेगी, जब तक मुसलमान नहीं जुड़ पाएगा। अमेठी की 4 सीटों को मिला लिया जाए तो करीब 20% मुसलमान आबादी है, जो अगर न बटे तो बाजी पलटने का दम रखती है। इसके अलावा 22% ओबीसी और 15% SC/ST आबादी है, जो अलग अलग पार्टियों में जाती है। इसके अलावा ब्राह्मण और राजपूत करीब 12% हैं। वहीं दूसरी जातियां 20% हैं। अगर मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो पिछली दफा बीजेपी को हर तबके से वोट मिला था, तब जाकर 3 सीटों पर करीब 40% वोट मिला था।
अब की बार अगर मुसलमान वोट एक साथ एक पार्टी को जाएगा तो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि पिछली बार जीतने और हारने वाले प्रत्याशी के बीच वोटों का अंतर 10% से भी कम था। गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में मौजूदा दौर में कांग्रेस हाशिए पर नजर आती है। यहाँ पर लड़ाई बीजेपी और सपा में दिखाई पड़ती है। बीजेपी ने इस कांग्रेस के किले में सेंध लगाई तो ये सेंध बरकरार रहे, इसके लिए जमीन पर काम करने की भी बात लोगों के मुंह से सुनाई देती है। अब देखना यह होगा कि अमेठी में इस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को यहाँ की सियासी ट्रेन हाथ लगती है। बड़े मियाँ किधर चले में अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।